नर्मदा किनारे बसे छोटे से कस्बे देवपुर में अरविंद नाम का एक सीधा सादा लेकिन बेहद मेहनती आदमी अपनी पत्नी मीरा और छोटे बेटे चिंटू के साथ रहता था। घर कच्चा था, आमदनी कम थी, लेकिन अरविंद की सबसे बड़ी पूंजी उसकी ईमानदारी थी। वह कस्बे के सबसे बड़े अनाज व्यापारी धनपाल सेठ की मिल में पिछले 7 साल से काम कर रहा था। सुबह सूरज निकलने से पहले मिल पहुंच जाना और रात ढलने के बाद घर लौटना उसकी आदत थी। सेठ उसे भरोसेमंद मानता था, पर उसी मिल में काम करने वाले 2 कर्मचारी सुरेश और महेंद्र अरविंद से भीतर ही भीतर चलते थे। उन्हें लगता था कि सेठ अरविंद को ज्यादा महत्व देता है। एक दिन मिल में गेहूं के भारी बोरे ट्रक में लादे जा रहे थे। अरविंद सिर पर बोरा रखे सीढ़ी चढ़ रहा था कि अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और बोरा नीचे गिरकर फट गया। कुछ अनाज बिखर गया। धनपाल सेठ गुस्से से तमतमा उठा। उसने सबके सामने अरविंद को डांटा। अरविंद ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि वह अतिरिक्त समय काम करके नुकसान की भरपाई कर देगा। सेठ ने आखिरी चेतावनी दी। दूर खड़े सुरेश और महेंद्र के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उन्हें मौका मिल गया था। उसी शाम शहर से एक व्यापारी 3 लाख रुपए नकद चुका कर गया। मुंशी ने रकम गिनकर सेठ के कहने पर ऑफिस की तिजोरी में रख दी। ये बात वहाँ मौजूद सुरेश और महेंद्र ने ध्यान से सुन ली। रात को मिल बंद हुई, मजदूर चले गए, लेकिन दोनों चुपके से पीछे के दरवाजे से अंदर घुस आए। महेंद्र के पास एक मास्टर चाबी थी, जिससे उसने तिजोरी का लॉक खोल लिया। अंदर रखी पूरी रकम उन्होंने बैग में भरी और अंधेरे का फायदा उठाकर निकल गए। उन्हें लगा अब जिंदगी बदल जाएगी। अगली सुबह जब सेठ ने मुंशी से पैसे मंगवाए तो तिजोरी खाली थी। पूरे मिल में हड़कंप मच गया। सवाल उठने लगे कि आखिर चोरी किसने की। सुरेश ने चालाकी से कहा कि अरविंद अक्सर देर तक रुकता है और कल ही उसने सेठ से पैसे उधार भी मांगे थे। बात सीधी अरविंद पर आकर अटक गई। सेठ का भरोसा डगमगाया। गुस्से में उसने अरविंद को बुलाकर डांटा, यहाँ तक कि मजदूरों ने उसे पकड़ भी लिया। अरविंद की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में सच्चाई थी। उसने कहा कि वह चोरी नहीं कर सकता। बहुत विनती के बाद सेठ ने उसे 1 दिन का समय दिया। अगर असली चोर नहीं मिला तो पुलिस में शिकायत होगी। अरविंद टूटा हुआ घर लौटा। मीरा ने उसकी हालत देखकर सब समझ लिया। उसने शांत स्वर में पूछा कि जब पैसे आए थे तब कौन कौन मौजूद था। अरविंद ने सुरेश और महेंद्र का नाम लिया। तभी पास वाले घर से खबर आई कि महेंद्र की पत्नी ने अचानक महंगे सोने के कंगन बनवाए हैं और सुरेश के घर नया मोबाइल और कपड़े आए हैं। दोनों यह कह रहे थे कि उनकी लॉटरी लग गई। मीरा को बात खटक गई। उसने कहा कि गरीब मजदूरों की किस्मत एक साथ इतनी जल्दी नहीं चमकती, जरूर कुछ गड़बड़ है। अगले दिन होली थी। पूरे कस्बे में रंग और ढोल की गूंज थी। चौराहे पर होलिका दहन की तैयारी हो रही थी। अरविंद ने मन ही मन ठान लिया कि आज सच सामने लाकर रहेगा। मीरा ने एक योजना बनाई। उसने ठंडाई में थोड़ी सी भांग मिला दी। अरविंद ने मुस्कुराते हुए सुरेश और महेंद्र को ठंडाई पिलाई। दोनों नशे में झूमने लगे। धीरे धीरे उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी। सुरेश हंसते हुए बोला कि तिजोरी खोलना तो बच्चों का खेल था। महेंद्र भी बड़बड़ाया कि 3 लाख से नई जिंदगी शुरू करेंगे। आसपास खड़े लोगों ने सब सुन लिया। सेठ भी वहीं मौजूद था। उसका चेहरा सख्त हो गया। कुछ ही देर में सारा सच सामने था। पुलिस बुलाई गई। दोनों ने पहले इनकार किया, लेकिन नशे में कही बातों और बाद में मिली रकम के सबूत ने उन्हें बचने नहीं दिया। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबके सामने अरविंद से माफी मांगी। अरविंद ने सिर झुकाकर कहा कि सच्चाई देर से सही, लेकिन सामने जरूर आती है। होलिका दहन की आग जल उठी। लपटें आसमान छूने लगी। सेठ ने कहा कि इस आग में सिर्फ लकड़ी नहीं, बल्कि लालच और शक भी जलने चाहिए। उस दिन रंग सिर्फ चेहरों पर नहीं लगे, बल्कि रिश्तों में भी विश्वास के रंग भर गए। अरविंद की ईमानदारी पूरे कस्बे में मिसाल बन गई। सेठ ने उसे मिल का प्रबंधक बना दिया और उस साल की होली सबके लिए सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि सच्चाई की जीत का प्रतीक बन गई।